साथियों, आज के समय में वर्तमान में हम सब लोग अपने आप में स्वयं में ही इतने ज़्यादा व्यस्त हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने में, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में, रोटी कपड़ा और मकान के ताने बाने में ही इतने उलझे रहते हैं कि इस चक्रव्यूह में ही हमारा बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा सारा खर्च हो जाता है। सारा जीवन, संपूर्ण ऊर्जा एक निश्चित दायरे में रहकर नष्ट हो जाते हैं। कोई विशेष उपयोगिता नजर नहीं आती। बहुत कम लोग होंगे जो इस परिधि से बाहर झांककर समाज और विश्व के बारे में सोच पाते हैं, इस दायरे से आगे बढ़कर सोचते हैं और समाज को और भविष्य को संवारना चाहते हैं, जीवन की अद्भुत सुंदरता को निखारना चाहते हैं। एक सीमा तक वो लोग संघर्ष करते हैं, परंतु इस कठिन डगर पर अकेले चलते चलते उन्हें भी निराशा घेरने लगती है। उनके भीतर जीवन का प्रकाश धूमिल होने लगता है। उन्हें सहयोग नहीं मिलता, उनकी ऊर्जा क्षीण पड़ने लगती है और एक मायूसी, निष्क्रियता, शिथिलता धीरे धीरे उनके संघर्ष को हार में बदल देती है। आज बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि समाज को बदलना, समाज को चेतनावान बनाना, समाज को सामर्थ्यवान बनाना, समाज को दोष मुक्त करना, समाज को अपराध मुक्त करना, समाज को हिंसा मुक्त करना, प्रेम, सद्भाव, सदाचार और सह अस्तित्व को हर हृदय में बसाना एक कठिन और जटिल प्रकल्प है। क्योंकि इस रास्ते पर, मानवता के इस अभियान में, अच्छाई के इस रास्ते पर बहुत चुनौतियां हैं, बहुत रुकावटें हैं, बहुत संघर्ष है और बहुत दुश्वारियां हैं। आजकल ऐसा लगता है जैसे घृणा फैलाना, नफरत फैलाना आसान है, प्रेम करना, प्यार फैलाना मुश्किल है, हिंसा फैलाना आसान है, सद्भाव फैलाना मुश्किल है, अपराध फैलाना आसान है, अपराध मुक्त होना और अपराध रोकना कठिन है, अशांति फैलाना आसान है, शांति फैलाना कठिन है। समाज को बांट बांट कर दिशा विहीन करना सरल लगता है, परंतु समाज को एक करना, समाज को जोड़कर रखना, समाज में सामंजस्य बिठाना, ये कठिन लगता है। संसार में जितने भी गलत कार्य हैं, गलत प्रवृत्तियां हैं, गलत आते हैं, जो कुछ भी नेगेटिव है, जो कुछ भी नकारात्मक है, जो कुछ भी मनुष्य, प्रकृति और मानवता के विरोध में है, विरुद्ध कार्य कर रहा है, वो सभी आसानी से सक्रिय हो जाता है। जैसे सूर्य के जाते ही अंधकार का राज हो जाता है, मानो चेतना ज्योति को काले बादलों ने घेर लिया हो। इसका एकमात्र कारण है कि तमाम नकारात्मक प्रवृत्तियां हमारे मन में से संचालित होती हैं और मन परिधि है। यहां तो आकर्षण है, लालच है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। मन पंच विकार से वशीभूत है और अहंकार के वृक्ष पर जो भी फल लगेंगे वो विषैले होंगे, उनमें विकृतियां होंगी, उनमें जहर होगा। अहंकारी यदि प्रेम भी करे तो उसमें भी विकृति है, उसमें भी बुराई है। प्रेम में भी अपराध का बोध है, क्योंकि अहंकारी का प्रेम हिंसक होता है। अहंकारी गुलाम बनाना चाहता है, अहंकारी कब्जा करना चाहता है, तुम्हारा अधिकार छीनकर तुम्हें दास बनाना चाहता है। इसके विपरीत जो अहंकार मुक्त है, जो निर्विकार है, उसका प्रेम अमृत के समान है, जीवनदायी होता है। जब बुद्ध प्रेम करते हैं तो सूखे वृक्षों पर भी फूल खिलने लगते हैं, खुश्क जगह पर भी हरियाली की बयार बहने लगती है। जब शबरी राम को स्मरण करती है, राम से प्रेम करती है, राम का ध्यान करती है, तो भगवान राम उनके जूठे बैर खाने स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब मीरा प्रेम करती है तो एक अलौकिक नृत्य उनके भीतर जन्म लेता है, प्रकृति उत्सवमय हो जाती है। यदि हमारा मन अहंकार का केंद्र है तो हमारा हृदय प्रेम, करुणा, सद्भाव का केंद्र है। अहंकार से विकार पनपते हैं तो वहीं हृदय से निर्विकार भाव बहते हैं। इसलिए यदि प्रत्येक कार्य हृदय के भावों से परखा जाए तो उसमें अच्छाइयों का वास हो सकता है। यदि हम लोग सुबह उठकर सबसे पहले मौन बैठकर अपने हृदय की गहराइयों में कुछ समय ध्यान करें,
अंतर्ध्यान करें तो हम स्वयं को एक सीमा तक संतुलित करने में सक्षम हो सकते हैं। साथियों, यदि हम अपने समाज और अपने देश को चेतनावान देखना चाहते हैं, जागृत देखना चाहते हैं, सामर्थ्यवान देखना चाहते हैं, गौरवमयी देखना चाहते हैं, शक्तिशाली देखना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र उपाय है स्वयं को परिशुद्ध करना, स्वयं को निर्मित करना, स्वयं को ज्ञानवान, संस्कारवान और चेतनावान बनाना। स्वयं को निर्विकार रहते हुए समाज व राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर देना। यदि हर भारतीय ये प्रण कर ले कि मुझे स्वयं को गुणवान बनाना है, समर्थ बनाना है, विकारों से मुक्त करना है, तो हमारा समाज और हमारा देश पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बनेगा, विश्व का नायक बनेगा। आज पूरे संसार को, पूरे विश्व को बौद्धिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, जिसमें ज्ञानवान, चेतनावान, संकल्पित हृदय, अनुशासित, निर्लिप्त, निर्विकारी, विवेकशील, सत्यगामी, परिशुद्ध बुद्धिजीवी लोग सामाजिक व्यवस्थाओं का संचालन करें। और भारत ही वो भूमि है जहां ज्ञान, ध्यान, योग और तप की स्वयं संचालित प्राकृतिक विधाएं सदियों से लाखों लोगों को राह दिखाती रही हैं। स्वयं को निर्मित करना, स्वयं को निखारने का अर्थ होगा विश्व गुरु से राम राज्य की ओर पहला कदम बढ़ाना। सत्य आधारित, न्यायप्रिय, विवेकशील, जागृत हृदय, शांति स्वरूप, शक्तिशाली और गौरवमयी सनातन व्यवस्था का वर्ण करना। इस महायज्ञ में हमारा एक एक कदम एक एक आहुति के समान है, और जब हम एक एक कदम उठाएंगे तो करोड़ों आहुतियां पड़ेंगी और ये यज्ञ महायज्ञ बन जाएगा। भारत की सुप्त चेतना जागृत होकर अपने परम लक्ष्य को छू लेगी। महापरिवर्तन आत्म परिवर्तन से ही शुरू होता है, और ये आत्म परिवर्तन आत्म चेतना से आएगा, आत्म जागरण से आएगा। और इस चेतना को पाने के लिए अंतर्मौन से, ध्यान से एक संकल्प की अंतर्ज्योति जलाने की आवश्यकता है। जब आत्मा जागेगी तो सारा वातावरण महक उठेगा। जब चेतना के धरातल पर संकल्प का वृक्ष उगेगा तो उसकी विशालता, उसकी भव्यता, उसकी ऊर्जा आकाश को स्पर्श करेगी। इसलिए जैसे हम अपने स्वास्थ्य और अपनी लंबी आयु के लिए अपने शरीर को व्यायाम से, योग से, ध्यान से, ज्ञान से, अनेक कलाओं से, सामर्थ्य से, शक्ति से और बहुआयामी विधाओं से निर्मित करते हैं, उसी तरह हमें अपने देश और अपनी संस्कृति का विभिन्न आयामों से कायाकल्प करने की आवश्यकता होती है। समय समय पर आत्ममंथन की आवश्यकता होती है। आत्मशुद्धि से दिव्य प्रवाह को जगाने की आवश्यकता होती है, ताकि युगों युगों से जो सनातन गौरवमयी धरोहर हमें मिली है, हम सब भारतवंशी उसके गौरव, उसकी शक्ति, उसके सामर्थ्य, उसके ज्ञान और चेतना को बरकरार रखते हुए उसकी जीवंतता को संभाल कर अपनी भावी पीढ़ी तक उसे पहुंचाएं। आज के युग में सारे संसार में नैतिकता का स्तर बहुत गिरा है। अहंकार, दमन, हिंसा और प्रतिशोध आम आदमी के भीतर पहुंच गए हैं। आतंकवाद, सामूहिक अपराध ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। युद्ध और उन्माद आम हो गया है। पूरा विश्व एक कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे माहौल में विश्व समुदाय भारत की तरफ एक उम्मीद के साथ देखता है, क्योंकि सदियों से भारत का दृष्टिकोण मानवतावादी रहा है। वैदिक काल से आज के आधुनिक समय तक हमारा एक दिव्य इतिहास है। हमारी संस्कृति की सदियों से चली आ रही गौरवमयी एक निरंतरता है। सद्भाव, अहिंसा और प्रेम हमारा स्वभाव है। युद्ध हमारे लिए अंतिम विकल्प है। प्रेम से, शांति से, सहमति से, सद्भाव से, मैत्री से, अहिंसा से समस्याओं को सुलझाना हमारे लिए प्रथम विकल्प है। इसीलिए विश्व मंच पर भारत के दृष्टिकोण का विशेष महत्व है। स्वामी विवेकानंद ने भारत के जिस भाव को
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहकर व्यक्त किया था। हमारा वो मनोभाव, हमारा वो मानवीय भाव हमें पूरे विश्व में एक अलग ज्ञानवान जागृत संस्कृति के रूप में पहचान दिलाता है। जब हम स्वयं को पूर्णतः निर्मित कर लें, हमारी अंतर शक्ति जागृत हो जाए, तो ही हम विश्वगुरु का किरदार निभाने में सक्षम होंगे। जब तक जीवन में ज्ञान को धारण नहीं करेंगे तो पुस्तकालय में पड़ा हुआ ज्ञान हमें सामर्थ्यवान नहीं बना सकता। इस ज्ञानामृत को हृदय में धारण कर आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी हम सत्य, न्याय और सदाचार पर आधारित अभेद्य शक्ति से सुसज्जित गौरवमयी राम राज्य का सपना साकार कर सकते हैं। मैं अपने आज के वक्तव्य को यहीं विराम देना चाहूंगा। अगले सोमवार इसी विषय पर विश्वगुरु से राम राज्य की ओर क्रमशः संवाद जारी रहेगा। मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने देश और समाज की सेवा में तत्पर रहें और चेतना और ज्ञान के इस अभियान से स्रोत से जुड़े रहें। आप सब लोगों को ये लेक्चर्स रेगुलर मिले, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को भी प्रेरणा दें, अन्य साथियों को भी प्रेरणा दें कि सभी लोग सब्सक्राइब करें। सबके सुखद भविष्य की कामना के साथ शुभाशीष। जय हिंद, जय भारत।